Students, today we will discuss your first chapter, unsolved worksheet. Your chapter is the best Christmas present in the world. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारे पास जो अनसॉल्व वर्कशीट है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और इसके साथ ही इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्कशीट थी हमारे पास, तो इसकी मैंने सोल्यूशन आपके लिए नीचे रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, हम नीचे जाएंगे, ये इसकी अनसॉल्व्ड है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क, ये जो डेस्क मिला था ऑथर को, ठीक है, वो कहाँ पर मिला था। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में करवाया था, उसकी समरी में पूरी समरी करवाई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कहाँ पर मिला था, इन ए जंक शॉप, ठीक है। एक कबाड़ी की दुकान थी, वहाँ पर वो पड़ा हुआ था वो रोल टॉप डेस्क। तो सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा गया है, वेयर डिड द नरेटर मीट मिसेज जिम मैकफर्सन। ये जो मिसेज जिम मैकफर्सन है, ठीक है, ये जो जिम मैकफर्सन की जो वाइफ थी, उनको क्या है, वेयर डिड द नरेटर मीट, ये जो नरेटर है वो कहाँ पर मिलता है उनको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एट 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉट। ये जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर है, कॉपर बीचेस के ऊपर उसको मिला था, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेयर डिड मिस्टर जिम, मिस्टर जिम कौन है, मिसेज मैकफर्सन जो है उनका जो हस्बैंड है। वेयर डिड मिस्टर जिम राइट लेटर टू मिसेज कॉनी मैकफर्सन। ये जो कॉनी मैकफर्सन है उनको जो कब लिखता है वो लेटर, वो डेट कौन सी है, आपकी समरी में भी डेट बताई हुई है। आप खुद समरी में से भी इसके सारे के सारे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 26 दिसंबर 1940 को उसने वो जो लेटर है लिखा था, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है, वेयर डिड मिसेज मैकफर्सन रिसीव द लेटर। और कहाँ पर वो जो लेटर है मिसेज मैकफर्सन को मिला था, रिसीव कहाँ पर उन्होंने किया था, कब किया था रिसीव, 25 जनवरी 1915, ठीक है। 14 को उन्होंने लिखा था और 15 को उनको मिला था, ठीक है, 1915 को उनको मिल गया था, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस, जो हमारे पास चैप्टर है इसका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, तो ये जो चैप्टर किसके बारे में बताया गया है कि ये जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि खेल कूद में, हंसी खेल में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। जो वेपन की जो दौड़ लगी हुई है, हथियारों की जो दौड़ लगी हुई है, उसको कम किया जा सके। इसीलिए उनको लगता है कि जो क्रिसमस के दिन के ऊपर ये जो उनकी एनिमीज़ थी, ये जो उनके दुश्मन थे बॉर्डर के ऊपर, वो उनके पास आते हैं और उनके साथ वो सेलिब्रेशन करते हैं क्रिसमस का, उनके साथ लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इसलिए वो जो राइटर होता है वो उसको बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मानता है कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि हम खेल कूद के आपस में हंस खेल कर मस्ती मजाक में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो इसलिए ये जो गिफ्ट था जो दूसरे जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने उनको दिया था इंग्लिश सोल्जर्स को, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा। फिफ्थ नंबर में क्या पूछा गया है, वाई डिड मिस्टर जिम राइट ए लेटर टू हिज वाइफ। अपनी वाइफ को वो जो लेटर क्यों लिखते हैं, मिस्टर जिम जो इंग्लिश आर्मी में थे वो क्यों लिखते हैं। इसका आंसर है डी में क्या लिखा हुआ है, टू शेयर ए वंडरफुल इंसिडेंट ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्रिसमस वाले दिन जो ये बैटलफील्ड क्या होती है, लड़ाई का जो मैदान है, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट हुआ था। जो जर्मन सैनिक थे वो उनके पास आते हैं और लड़ाई झगड़े की बजाय उनसे प्यार से मिलते हैं और क्रिसमस को वो सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए उन्होंने लेटर में लिखा हुआ था अपनी वाइफ के लिए उस इंसिडेंट को, इसलिए वो बेस्ट इंसिडेंट था उसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु डज टॉमी रेफर टू। यहाँ पर टॉमी जो है वो किसके लिए कहा गया है, टॉमी, इसका आंसर है बी, ये जर्मन सोल्जर था, ठीक है, जर्मन सोल्जर था टॉमी।
उसी तरह से 7th क्वेश्चन देखिए, हु डज फ्रेज रेफर टू, ये जो फ्रेज है ये किसके लिए कहा गया, ये भी जर्मन सोल्जर है, इसका भी राइट आंसर बी है, और 6th वाले का भी आंसर बी, दोनों कौन थे, दोनों जर्मन सोल्जर थे। आफ्टर दैट 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड टेकन टोल ऑन द रोल टॉप डेस्क, ये जो रोल टॉप उनको जो डेस्क मिला था उसकी कंडीशन कैसी थी, उसको क्या हुआ था, फायर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, थोड़ा सा हिस्सा उसका जल गया था, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मिसेस कॉनी अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मिसेस कॉनी थी वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं यूज़ करती थी, वो इसलिए यूज़ नहीं करती थी क्योंकि उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी मानी जाती थी, बहुत महंगी मिलती थी, तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या पूछा गया है, हाउ डिड द ऑथर एड्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मैट्रन, मैट्रन क्या होता है, बहुत ओल्ड एज लेडी, उसको मैट्रन बोला जाता है, तो क्या बोलता है उसके सामने, क्या बताता है, अपनी आइडेंटिटी क्या बताता है, वो बताता है अपना एज ए फ्रेंड ऑफ मिसेस कॉनी हस्बैंड, ये जो उनके हस्बैंड थे कॉनी के, उनका वो फ्रेंड बताता है, अपनी आइडेंटिटी उनको फ्रेंड बताता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ये जो क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मैं एक बात और बता दूं कि ये जिनके पास ब्राविया की बुक है तो वो ब्राविया के ऊपर ही पेंसिल के साथ जो ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है, वहाँ पर ही इन आंसर को लिखना है, और जिनके पास ब्राविया नहीं है उन्होंने इसके लिए एक नोटबुक अलग से लगा लेनी है, फेयर नोटबुक, और फेयर नोटबुक के ऊपर इन आंसर्स को लिख लेना है फॉर योर फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो क्या है, क्या पूछा गया है, बी पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द सोल्जर वांट टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज, जो सोल्जर है उनको अपने उनको जो अपने मुद्दे हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, आंसर में देखिए, दे थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट आर द वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर गेम्स जो हैं, जो खेल कूद है वो बताया गया है कि उससे हम अपने जो मुद्दे हैं, उससे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है बिटवीन द कंट्रीज़, ये दो देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको खेलकूद से भी सॉल्व किया जा सकता है। उससे क्या होगा, बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस, ये जो खेल कूद के जो मैच होते हैं इसमें किसी की भी जान नहीं जाती, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, यहाँ पर कोई भी जो बच्चा है वो अनाथ नहीं होता, ऑर्फन का मीनिंग क्या होता है, अनाथ होना, नो वाइफ्स बिकेम्स विडो, और कोई भी पत्नी जो है वो विधवा नहीं होती, विडो का क्या मीनिंग है यहाँ पर, विधवा, ठीक है। आगे देखिए बी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट जॉब्स डिड जिम एंड हंस डू व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, ये जो जिम और हंस है ये क्या काम करते थे जब वो सिपाही नहीं थे, तो आंसर में क्या लिखा गया है, हंस वुल्फ ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, वो एक सेलो होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो, वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है कि म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें कोई गिटार प्ले करता है, कोई कीबोर्ड प्ले करता है, ठीक है, कोई ट्रम्पेट प्ले करता है, तो इस तरह से अलग अलग जो म्यूजिशियंस होते हैं वो सारे इकट्ठे बैठकर एक जगह पर स्टेज के ऊपर अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, तो वो सारे ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, ठीक है। तो जो हंस वुल्फ था वो सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकफर्सन क्या करता था, जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर, वो एक स्कूल टीचर था फ्रॉम डॉर्सेट, ये डॉर्सेट एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो स्कूल टीचर का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी पार्ट में, सी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ डिड सोल्जर सेलिब्रेट क्रिसमस इन द बैटलफील्ड, ये जो सिपाही थे उन्होंने क्रिसमस वाले दिन जो जंग का मैदान था, जंग के मैदान में क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया, तो आंसर में क्या आएगा, दे वर हगिंग वन अनदर, हगिंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, गले मिलना, ठीक है, टू एम्ब्रेस करना, एक दूसरे से गले मिलना, तो एक दूसरे को वो गले मिलते हैं। दे आल्सो एंजॉयड स्मोक, लाव, ड्रैंक एंड फीस्टेड,
और उसी के साथ वो वहाँ पर हंसते खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना वैसे बहुत बुरी आदत है वो, बट आपके लेसन में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। वो स्मोक करते हैं, हंसते खेलते हैं, अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर फीस्टेड का मीनिंग क्या आएगा? ट्रीट। फीस्टेड क्या होता है? खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, उसको ट्रीट भी कहा जाता है। तो वो उन सभी को वो एंजॉय करते हैं और आपस में गले मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन डी, वाई वॉज मिसेज मैकफर्सन सेविंग इन बर्लिंगटन नर्सिंग होम, स्टेइंग इन बर्लिंगटन होम। ये जो मिसेज मैकफर्सन थी वो बर्लिंगटन जो नर्सिंग होम था वहाँ पर क्यों रहती थी? इसका आंसर देखिए, बिकॉज ऑफ वन डे हर हाउस कॉच फायर। तो एक दिन क्या होता है, जहाँ पर वो रह रही होती थी उसके घर में आग लग जाती है, इसीलिए क्या होता है, बट शी वॉज सेव्ड बाय द फायरमैन। उसके घर में आग लग जाती है, बट जो एक फायरमैन है आग बुझाने वाला, वो उसको वहाँ से बचा लेता है। इसीलिए फ्रॉम देन शी हैड बीन इन ए नर्सिंग होम फॉर द ट्रीटमेंट, और उसी दिन से वो नर्सिंग होम में रह रही है, अपना इलाज करवा रही है। नेक्स्ट जो ये जो ई क्वेश्चन है इसको हम नहीं करेंगे, ये ई क्वेश्चन आपका प्रीवियस चैप्टर में से आया हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए एफ, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क व्हेन ऑथर डिसाइडेड टू परचेज इट। जब ये जो ऑथर था वो डिसाइड करता है कि मुझे इसको खरीदना है, ये जो डेस्क है इसको खरीदना है, तब उस डेस्क की कैसी कंडीशन थी, ठीक है। तो उस कंडीशन के बारे में बताना है। तो क्या लिखा गया है, द रोल टॉप डेस्क मेड ऑफ ऑक। ये ऑक क्या है, एक लकड़ी की किस्म है, तो उस लकड़ी से बना हुआ था रोल टॉप डेस्क। इट वॉज इन बैड कंडीशन, वो बहुत ही बुरी हालात में था। एंड हैड बर्न मास्क ऑन वन साइड, और उसकी एक साइड पर उसका कुछ हिस्सा जला हुआ था, जले हुए लकड़ी के निशान उसके ऊपर लगे हुए थे। इट वॉज ब्रोकन इंटू मैनी पीसेज, वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। वन ऑफ लेग वॉज मेंडेड एंड स्कॉच, एक जो टांग है उसकी वो टूटी हुई थी। और स्कॉच क्या होता है, वही कोई वस्तु के ऊपर जले के निशान अगर हो तो उसको स्कॉच कहा जाता है। मार्क्स डाउन साइड, और डेस्क के नीचे जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। तो ये कंडीशन थी उस डेस्क की, ठीक है। और ये जो हमारी डायरी एंट्री है इसको हम छोड़ देंगे, डायरी एंट्री हम ग्रामर पोर्शन में करेंगे, ये वाली डायरी एंट्री नहीं करेंगे। तो यही आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आपने, जिनके पास, तो मैं लास्टली फिर से आपको बता दूं, जिनके पास ब्राविया नहीं है, ठीक है, जिनके पास ब्राविया नहीं है वो इस वर्कशीट को अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिनके पास ब्राविया है वो खाली जगह बनी हुई है ब्राविया के ऊपर, उसी पर पेंसिल के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे, इनको टिक करेंगे और इनको फाइनल एग्जाम के लिए लर्न करेंगे, ठीक है। तो यही था आपका आज का लेसन। आई होप आप लोगों को आज का लेसन अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से उसको लिखा गया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो यही था आज के लिए आपका होमवर्क, और इसी को आपने अपनी फाइनल एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।